हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए बेटा, हम लोग आ गए ऑर्गेनिक रिएजेंट के सीरीज में। नेक्स्ट जो हम लोग आज नेक्स्ट रिएजेंट की बात करने जा रहे हैं, है ना, उसी पर बेस्ड कुछ रिएक्शंस की बात करेंगे हम लोग, है ना। और आज का सेशन भी बहुत बेटा बहुत ज़बरदस्त और तगड़ा होने वाला है। सो पेन पेपर कॉपी लेके सब बैठ जाएं, नोट्स वगैरह साथ में बनाते जाएं प्रॉपर अच्छे तरीके से, माइंड को एकदम सेट कर लें और इन्जॉय करते हुए, है ना, इस लेक्चर को कंप्लीट करें। और उसके बाद फिर ज़बरदस्त तगड़े क्वेश्चंस भी इसमें करेंगे और मस्त इन्जॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। बेटा आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं किसकी, आप जरा देखें, बीबीआर एंड ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन की बात करने जा रहे हैं, है ना। सो बू-वोल्ट ब्लैंक रिडक्शन एंड ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन की बात बेटे यहाँ पर होने जा रही है, राइट। तो दिस इज बू-वोल्ट ब्लैंक रिडक्शन एंड ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। इसको हम लोग बीबीआर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीबीआर, ठीक है। सो बीबीआर एंड ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन की बात हम लोग करने जा रहे हैं बेटे, है ना। और इसमें कौन कौन सी रिएजेंट होंगे, क्या फंक्शन होगा, क्या मैकेनिज्म होगा, क्या क्वेश्चंस होंगे, क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा, सब कुछ बहुत डिटेल में तगड़े से एक एक चीज़ एक एक पॉइंट को कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटे, ओके। तो बात करते हैं बेटा यहाँ पर जेडीजी सेक्शन की सबसे पहले, है ना। और इसमें क्या क्या है सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, सो दैट कि आपके माइंड में ये आ जाएगा कि हाँ भाई हमें ये करना है। और अगर आपने पहले से कर रखा है तो आपको हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें, कुछ नई चीज़ें मिल जाए, सो दैट आप इन सबको इन्जॉय कर सकें। तो देखिए क्या क्या है, ठीक है। तो बेटा हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं किसकी? बीबीआर की बात करें कि बीबी रिडक्शन होता क्या है। देन बीबीआर रिएजेंट की बात करेंगे। एक्चुअली में आप याद करो बेटा, तो ये रिएजेंट हम लोग, ये मैंने थोड़ा सा इसका वीकेसी डिस्कस किया था, वन शॉट रिड्यूसिंग एजेंट, जो मैंने आपका एक लेक्चर डाला था, है ना, वन शॉट किसका? रिड्यूसिंग एजेंट्स का ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उसमें हमने एनए अल्कोहल डिस्कस किया था, आप याद करो, है ना। सो वही एनए अल्कोहल जो था वही आपका क्या है? बीबीआर रिएजेंट है। इसको और डिटेल में आज हम लोग बात करेंगे। सो वीकेएसटी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पर भी करेंगे हम लोग, है ना। सो वीकेएसटी, है ना, किसके लिए? बीबीआर के लिए, है ना, फॉर द फंक्शन ऑफ सोडियम अल्कोहल रिएजेंट, राइट, ओके। बीबीआर रिएक्शन क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ बीबीआर की बात करेंगे, एस्टर से अल्कोहल कैसे जाएंगे, या मैकेनिज्म ऑफ बीबीआर में एल्डिहाइड या कीटोन से अल्कोहल कैसे जाएंगे, या और भी बहुत सारी रिएक्शंस की मैकेनिज्म जो जो हो सकती है वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ओके। नाउ देन हम बात करेंगे इसके बाद ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन की बेटे। किसकी बात करेंगे? ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटे ये, और बहुत तगड़ी चीज़ें यहाँ पर भी बन सकती हैं, देखिएगा आप मस्त ज़बरदस्त तरीके से। ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन रिएजेंट क्या होगा, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होगा, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगा, एंड इसको हम ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन क्यों कहते हैं, व्हाई कॉल्ड ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन, इसकी बात करेंगे। आइसोलेटेड डाइन टू कंजुगेटेड डाइन कैसे होगा, ये चीज़ भी मैंने थोड़ी सी डिस्कस की है पहले लेक्चर्स में, ठीक है। और उस पर बेस्ड फिर मिक्स्ड और ज़बरदस्त तगड़े वाले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हो सकते हैं। चलिए तो अब शुरू करते हैं बेटे, और बात करते हैं हम लोग यहाँ पर बीबीआर की। किसकी बात करते हैं बेटा? बीबीआर की। अब जैसे कि बेटा हमने कहा कि जो बीबीआर रिएजेंट होता है वो क्या होता है? सोडियम अल्कोहल होता है ना। इथाइल अल्कोहल जनरली हम लेते हैं, ETOH हो सकता है, इथाइल अल्कोहल। अब इसकी क्या क्या रिएक्शंस हो सकती हैं, क्या मैकेनिज्म होगा, क्या क्वेश्चंस बनेंगे इस पर बेस्ड, है ना, वो सारी चीज़ें तगड़े से करेंगे बढ़िया मस्त तरीके से, और देखते जाएं आप, है ना। तो चलिए इस रिएक्शन को देखते हैं, क्या रिएजेंट है वो देखते हैं, उसका मैकेनिज्म देखते हैं, सब कुछ एक एक करके चुन चुन के खत्म करते हैं। सो चलो सबसे पहले बात करते हैं बीबीआर रिएजेंट की बेटे। किसकी बात करते हैं? बीबीआर रिएजेंट की। सो रिएजेंट जो आपका है वो क्या है? सोडियम अल्कोहल है या सोडियम इथाइल अल्कोहल है। यहाँ पर जो सोडियम होगा दैट विल बी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर सोडियम क्या करने वाला है बेटे? सोडियम क्या देगा? Na+ देगा। सोडियम क्या देगा बेटे? Na+ देगा। देखिए सोडियम की बात करें अगर हम, तो सोडियम बेटे क्या देगा आपका? Na+ देगा और प्लस इलेक्ट्रॉन देगा। सो दिस सोडियम इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर, इसका यूज होगा, देखेंगे। और ये जो C2H5OH है बेटे, दिस इज सोर्स ऑफ H+ आयन, मतलब यहां पर देखो H+ है और ये देखो O- है। सो दिस C2H5OH इज सोर्स ऑफ H+ एंड सोडियम इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब किस तरह से कैसे क्या क्या यूज होगा वो देखेंगे हम लोग। तो अब यहाँ से ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोडियम, तो आप क्या बोलने वाले? सोडियम इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे कहाँ पर यूज होगा अभी दिखाएंगे। याद करो मैंने एक जगह बोला था कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बोनाइन बनाने में हेल्प करता है, देखते हैं अभी क्या हो सकता है। चलिए तो सबसे पहले ये जो रिएजेंट है उसका फंक्शन है वो भी और अच्छे से देखा जाए। तो बीबीआर रिएजेंट आपका क्या है? सोडियम अल्कोहल है, सोडियम C2H5OH या फिर सोडियम ETOH भी लिख सकते हैं इसको। इसका फंक्शन क्या है बेटा कि ये जो बीबीआर रिएजेंट है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है जनरली, अल्काइल हाइलाइट को ये अल्केन में कन्वर्ट करता है, और नॉन टर्मिनल अल्काइन को ये ट्रांस अल्केन में कन्वर्ट करता है। याद करो
वन शॉट रिड्यूसिंग एजेंट में बताया था ना। अब यहाँ पर आप और डिटेल में देखोगे तो सबसे पहले इसका बीकेएसटी देख लें। सो बीकेएसटी बीबीआर रिएक्शन के लिए क्या होगा, फॉर फंक्शन ऑफ सोडियम अल्कोहल NaETOH के लिए जो बीबीआर रिएक्शन है उसके लिए क्या होगा वो समझते हैं बेटे। तो देखिए इसका जो बीकेएसटी है बेटा तगड़ा वाला, देखो क्या है, आका ने क्या किया, आका ने क्या किया। अब यहां देखो हर एक का मीनिंग है बेटे, आका ये जो है ने क्या किया सबका मीनिंग है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या क्या ये है, रिएक्टेंट या आपका सबस्ट्रेट क्या ये है और प्रोडक्ट क्या बनाएगा ये है। सो आका का जो ए है ये आका है, देखो बेटे यहां से यहां तक ने क्या किया। सो आका का जो ए है एसिड हैलाइड है वो है ना, वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। फिर दूसरा ए एल्डिहाइड है अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। फिर के जो है कीटोन है अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। फिर ए जो है अल्काइल हैलाइड है अल्केन में कन्वर्ट होगा। और एन जो है नॉन टर्मिनल अल्काइन है जो कि अल्कीन में कन्वर्ट होगा एंड दैट विल बी ट्रांस अल्कीन। और ई जो ईस्टर है ईस्टर अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। सो आप इसको यहां से ध्यान रखें बेटे, है ना। सो वोल्ट रिएक्शन बेटा अच्छे से समझ लें, बहुत बढ़िया लेक्चर ये जाने वाला है, आप तगड़े से देखें। बीबीआर रिएक्शन बेसिकली बेटा होगा क्या, अगर हम इसकी बात करें कि भाई बीबीआर रिएक्शन क्या होगा तो थोड़ा सा देखते हैं इस चीज़ को। क्या क्या किसमें किसमें इसने किसको कन्वर्ट किया ये तो आपको पता चल गया कि ये सब बीबीआर रिएक्शन है। अगर आप एसिड हाइलाइट से कहाँ चले जाते हो अल्कोहल, या एल्डिहाइड से अल्कोहल, या कीटोन से अल्कोहल, या अल्काइल हाइलाइट से अल्केन, या नॉन टर्मिनल अल्काइन से अल्कीन जो कि ट्रांस है, या ईस्टर से अल्कोहल, सारे के सारे आपके कौन से रिएक्शंस बनेंगी, दैट ऑल विल बी बीबीआर रिएक्शन, है ना। उनमें से बीबीआर रिएक्शन का कोई एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। जैसे कि जो बीबीआर रिएक्शन है उसका एग्जांपल अगर हम देखें बेटे तो पहला रिएक्शन देखो, रिएजेंट आपको पता है सोडियम अल्कोहल है। जैसे कि अगर हम ईस्टर से अल्कोहल ले जाएं तो यहाँ पर आपको पता है ना जो C2H5OH है बेटा H प्लस का काम कर रहा है और सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन, तो मतलब H प्लस इलेक्ट्रॉन भी ऐसे लिखा हो सकता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ओके, तो एक एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं बीबीआर का, एक एग्जाम्पल, रिएक्शन तो बहुत सारी, उसका एक एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं। हम ईस्टर से अल्कोहल कैसे कन्वर्जन होगा, है ना। तो अगर सोडियम अल्कोहल से रिएक्शन करोगे तो उसका सिंपल तरीका क्या बेटा, इसको यहाँ से तोड़ दो और इधर वाले का भी अल्कोहल बना दो, इधर वाले का भी अल्कोहल। तो देखो इस साइड में आपके ये कार्बन दिख रहे हैं, यहाँ पर एक आपने OH लगा दिया और कार्बन का वैलेंसी पूरा करोगे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, सो RCH2OH हो जाएगा। और इधर वाला जो है आप देखो अगर ये वाला तो इसका R-O है, इसको OH कर दो, तो इस तरह से दोनों अल्कोहल। तो ठीक, तो आपको समझ में आ गई हो किस तरह से बनना करना है, सिंपल। बट अब इसका देखना होगा कि मैकेनिज्म बेटे क्या होगा। सो मैकेनिज्म ऑफ बीबीआर, ईस्टर से अल्कोहल कैसे हम जाएंगे, उसका क्या मैकेनिज्म होगा, जरा उस पर गौर फरमाएं जनाब, जरा उस पर गौर फरमाएं आप। देखिए क्या बढ़िया तगड़े से अच्छे से एकदम जबरदस्त तरीके से बेटा देखिएगा आप, ठीक है, देखिएगा। देखिए सबसे पहला स्टेप, सोडियम आपको बताया था कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटे, एकदम बढ़िया से देखते जाइए, एकदम मस्त मस्त तरीके से। सोडियम क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिएजेंट क्या है बेटा, आपके पास सोडियम है और आपका ETOH है। ETOH में जो है आपका O, ETOH है जो सोडियम है, और दूसरा बेटा आपका क्या है, ETOH है रिएजेंट, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस होगा, और जो सोडियम है दैट विल बी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस मीन्स H प्लस, राइट। अब इसको बेसिस पे देखिएगा जरा ध्यान से, गौर फरमाइएगा जनाब। देखिए सोडियम क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन देगा। चलो हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम ले लिया, तो 2Na+ और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने। ओके, ना आपके पास ईस्टर था बेटे, गौर फरमाइएगा, ईस्टर था। पोलैरिटी यहाँ पर देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव होगा। अभी क्या होगा कि ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है बेटे, यहाँ पर इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक मारेंगे और ये बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे बेटे क्या आ जाएगा, एक्चुअली में माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर एक्चुअली में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे मतलब 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, और बेटा 1 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। समझिएगा तगड़े से बेटे, 1 प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, 1 प्लस माइनस और 1 माइनस यहाँ बच जाएगा। तो देखिए आपको बचता हुआ नजर आ रहा होगा, देखिए 1 माइनस। ओहो, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बोनाइन बना दे रहा है बेटे। ओके, नाउ अब यहाँ पर आया O माइनस, तो देखिए O माइनस हो गया। समझ में आ गई होगी बेटे आपको यहाँ तक बात। आपको पता है कि आपके पास ETOH पड़ा हुआ है बेटे, वो क्या देगा, H प्लस देगा। तो यहाँ पर कार्बन पर माइनस आया, वैसे ही ETOH का H प्लस यहाँ पर अटैक कर देगा और कंपाउंड कुछ ये बन जाएगा। देखिए H प्लस और C माइनस यहाँ पर H बॉन्ड आ गया। नाउ OR इज ए लिविंग ग्रुप, दिस इज अ लिविंग ग्रुप, देखिएगा अब क्या होने वाला है जनाब। O माइनस है भाई, अरे भाई साहब गजब, तगड़ा प्लस आई, खतरनाक वाला प्लस आई। ये क्या करेगा बेटा, इसको किक मारेगा, इस लिविंग ग्रुप को ऐसे किक मारेगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आएगा। बेटा बताओ, प्लस माइनस का एक बॉन्ड बना लेगा तो RC डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, अल्डिहाइड बन गया भाई। ईस्टर से आप अल्डिहाइड तक पहुंच गए और दूसरा RO माइनस यहाँ से निकल गया। चलो पहले RO माइनस को आगे बढ़ा ले, RO माइनस निकल गया, यहाँ माइनस है। अब ETOH आपके पास पड़ा है इसका H प्लस, तो ETOH का H प्लस फिर यहाँ अटैक कर देगा बेटा, इसको बना देगा अल्कोहल। चलिए, तो एक R-OH बन गया, बेटे, देखो ये वाला
आर डैश ओ एच बन गया। अब ये कैसे बनता है यहाँ पे चलते हैं, देखिएगा जनाब। तो आर डैश ओ एच आप बना चुके हो, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। ओके नाउ अब ये एल्डिहाइड है, फिर से देखो सेम सेम एकदम कैसे कि भाई ये पोलैरिटी यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। ओके बेटे, सोडियम 2Na प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन देगा, फिर से ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जाएंगे बेटा तो एक इलेक्ट्रॉन प्लस को माइनस प्लस को न्यूट्रलाइज कर दो, एक माइनस यानी एक इलेक्ट्रॉन बच जाए, यानी कि 2 माइनस आएंगे, एक प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा माइनस, और एक माइनस बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आ गया माइनस, और ये हो गया O माइनस, और एक H पहले से लगा है, तो देखिए ये चीज बन गया। फिर से बेटा माइनस दिख रहा है तो ETOH इसके पास आएगा, इसका H प्लस यहाँ अटैक मार देगा, ओहो, तो देखिए ये आपका आएगा, तो H प्लस इसका यहाँ पे अटैक मारेगा। और ध्यान रखो बेटा, और इसी के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, एक H प्लस यहाँ पे अटैक मार देगा, समझ रहे? तो इसका एक H प्लस अगर इसको 2 मॉलिक्यूल्स लें तो बेटा इसका एक H प्लस यहाँ अटैक मार देगा, और एक H प्लस बेटा इसका यहाँ अटैक मार देगा, और देखो यहाँ भी CH यहाँ OH हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें और गौर फरमाएं जनाब अगर, तो देखो क्या R और ये CH और यहाँ पर H और यहाँ पर OH, सो दिस इज R, दिस इज CH2, दिस इज OH, दिस बिकम्स RCH2OH। क्या बन गया बेटे? RCH2OH। देखें आप जनाब यहाँ से RCH2OH हो जा रहा है, RCH2OH बन गया क्या बेटे? अल्कोहल। तो एक RCH2OH बना बेटे, एक R-OH बना। नाउ यू कैन चेक दिस रिएक्शन। तो दिस इज वन ऑफ द BBR रिएक्शन। देखिए तो यहाँ से तोड़ा था, ये अल्कोहल RCH2OH बन गया बेटे, और ये R-OH बन गया। क्या कंप्लीट मैकेनिज्म आपको समझ में आया क्या? अरे बोलो जनाब, कुछ तो बोलो बेटे, अरे कुछ तो बोले आप। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? आगे बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये आपने एस्टर से कहाँ गए थे आप? अल्कोहल गए थे। चलो और कुछ देख लेते हैं मैकेनिज्म इसका। अगर हम बात करें यहाँ पर BBR के मैकेनिज्म की, अल्डिहाइड या कीटोन से अल्कोहल अगर मैं जानूँ, देखो एक्चुअली में ये 2 मैकेनिज्म आप समझ लो बेटे, बाकी की सारी चीज़ें आप खुद समझ जाओगे कैसे क्या करना है। सारी रिएक्शंस आप खुद मैकेनिज्म लिख सकते हो कि कहाँ से कैसे क्या होना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलता, जैसे इसमें VKST में क्या था बेटा, देखो कि एसिड हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। अगर छोटा सा एग्जांपल अगर हम आपसे बोलें कि मान लो आपको एसिड, यहीं पे अगर हम बात करें कि एसिड हैलाइड से अल्कोहल जाना है, तो मान लो बेटा यहाँ पर OR डैश है, समझना बेटे बात को, तो यहीं पर आप Cl लगा लो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर Cl रहेगा, आगे बढ़ोगे तो फिर इसको किक मारेगा, Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, और ये देखो अल्डिहाइड बना लेगा। नहीं बना लेगा बेटा? और जो Cl माइनस निकलेगा, यहाँ पे Cl माइनस निकलेगा, Cl माइनस इसका H प्लस लेके HCl बना लेगा इधर। चलिए इधर हो जाता है। फिर यहाँ जाओगे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे बेटे, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, फिर C2H के 2 हाइड्रोजन यहाँ चले जाएंगे। बेटा बताओ, अगेन आप RCH2OH बना लोगे। यानी कि अगर हम आपको ऐसे दे दें, समझना अब ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, बात को समझो कि मैंने कहा आपसे कि आपके पास CH3COCl है, इसका आपने BBR करा दिया, तो बेटा सिंपल ये 2 कार्बन है यहाँ पर, तो क्या इसका CH3CH2OH क्या बन जाएगा क्या? या फिर RCOCl था, तो बेटा क्या इसका BBR कराने से RCH2OH बन जाएगा क्या? जैसे ये वाला बना हुआ है ना? बस डिफरेंस क्या आया कि यहाँ पर OR है और यहाँ पर क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। बोलो ना बेटे, बोलो ना बेटे, बात समझ में आती है क्या? तो इस तरह से मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जितने भी मैंने यहाँ पर कंपाउंड्स लिखे हैं, क्या बेटा आप सभी का मैकेनिज्म लिख सकते हो क्या? अरे बोलो बेटा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, चाहे एसिड हैलाइड हो, है ना, या अल्डिहाइड हो, कीटोन हो। अल्डिहाइड से तो अभी अल्कोहल गए ना, या फिर अल्काइल हैलाइड तो बहुत सिंपल है, अल्काइन में से अल्कीन कैसे जाना है? हाइड्रोजन का सिंपल हाइड्रोजन प्रोवाइड कराना है बेटे इसको, है ना। इस्टर आपको मैंने बता ही दिया। हालांकि चलो अच्छा, सबको एक एक करके हम आपको चुन चुन के बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा, कहाँ पर वापस चलते हैं, हम लोग बात करते थे मैकेनिज्म ऑफ अल्डिहाइड कीटोन की बात कर रहे थे। जरा देखें, तो अल्डिहाइड कीटोन से अगर हम अल्कोहल बनाना हो, जैसे कि देखो यहाँ पर R C डबल बॉन्ड OH है, आपने इसका BBR कराया। BBR कराया मतलब सोडियम अल्कोहल डाल दिया आपने, ETOH, तो ये क्या बन जाएगा? RCH2OH। आपके माइंड में क्या ही रहा होगा, ये अल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है, R1CO R2 अगर होगा, और इसका बेटा BBR कराओगे तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, जरा देखें, R1 और इसका OH कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर वैलेंसी पूरा करोगे तो CH हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा R2। तो ये आपका यहाँ भी अल्कोहल, यहाँ भी अल्कोहल अल्डिहाइड कीटोन से। तो एक को समझो, जैसे यहाँ पर अगर इसको कीटोन की बात करोगे तो यहाँ पर आप R1 कर देना, इसको R2 कर देना, ऐसे आगे बढ़ जाना। देखिए समझना, तो आप सभी का मैकेनिज्म लिख सकते हो, कहने का मतलब ये 2 सोडियम है, Na प्लस देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ओके। वैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा बेटे, इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पर जाएंगे, 2 माइनस आएगा, 1 प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ बचेगा और 1 माइनस यहाँ होगा। ये देखिए जनाब, फिर ETOH सोर्स ऑफ H प्लस है, H प्लस यहाँ पे अटैक मार देगा, 2 मॉलिक्यूल्स ले लो और यहाँ पे एक अटैक मार देगा बेटा, यहाँ पे OH और यहाँ पे, तो देखो RCH2OH बन जाएगा। ले जनाब पानी,
अब अगर यहीं पर कीटोन होता तो यहाँ पर आर डैश लिख लेते हैं, आर डैश ऐसे चलता, फिर यहाँ आर डैश होता समझना कहानी, यहाँ आर डैश होता तो ये क्या बनता जरा देखो, आर सी एच ओ एच और देखो बेटा ये आर डैश, बताओ बेटा ये बन जाता कि नहीं बन जाता, कीटोन। एसिड क्लोराइड हो गया, ईस्टर हो गया, अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। बात समझ रहे बेटे, राइट। ऐसे अगर हम आपसे बोलते हैं कि अल्काइन है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड है ना, और आपका सी एच है सपोज, ऐसे तोड़ते ऐसे, यहाँ माइनस आता है, यहाँ प्लस आता, समझना बेटे बात को। 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम से यहाँ दे देते तो यहाँ भी माइनस हो जाता, देखिएगा। तो आर सी, एक प्लस एक माइनस न्यूक्लियर हो जाता। अब डायरेक्ट देखें यहाँ पर, ये ऐसे यहाँ माइनस आ जाता, क्या बेटा ई टी ओ एच से दो हाइड्रोजन इधर चले जाते और क्या बनता है जरा देखिए, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, तो देखिए अल्काइन से अल्किन बन जाता है। और कौन सा अल्किन बनेगा बेटा, सिस अल्किन बनेगा। कहानी समझ में आ रही है क्या बेटे, है ना। सो अल्काइन से अल्किन जा सकते हो, यानी कि जो जो चीज़ें बताई आप देखो जरा सा। एसिड क्लोराइड से अल्कोहल चले जाओगे, लिख लोगे मैकेनिज्म, अल्डिहाइड से अल्कोहल मैकेनिज्म लिख लोगे, कीटोन से अल्कोहल लिख लोगे मैकेनिज्म। अल्काइल हैलाइड की बात करें अगर हम, आरएक्स की बात करें, आरएक्स की बात करें तो यहाँ पर वही Na प्लस देगा और +1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। अरे बोलो ना बेटे, बात समझ में आ रही है क्या। और जैसे यहाँ पर आर पर प्लस आएगा, बोलो बेटा, तुरंत क्या इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक मार देगा और क्या इसको आर माइनस बना देगा। आर माइनस में फिर से आपके पास ई टी ओ एच है देखना, और यहाँ प्लस है, ये प्लस यहाँ अटैक कर देगा बेटा, क्या आर एच बना देगा। ओहो, ये लीजिए, बताओ बेटा, क्या क्या सारे क्या कांड कर लिए आपने, क्या सारी सभी की सभी मैकेनिज्म्स बेटे आपने लिख डाली, बोलो क्या सभी के सभी मैकेनिज्म आपने लिख डाली। अच्छा, यहाँ पे नॉन टर्मिनल बोला गया है, नॉन टर्मिनल है ना, मैंने शायद टर्मिनल लिया था, नॉन टर्मिनल लेना वहाँ पे कुछ इस तरह से, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड कहीं बात लास्ट में ना हो, तो ये आपका सी अल्किन में कन्वर्ट हो जाता है, R1 सी डबल बॉन्ड सी R2 और इधर बेटा H और इधर H और इधर R2, ठीक है, कुछ ऐसे। अगर टर्मिनल लेते तो क्या होता है वो भी समझ लो, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। अब आपने यहाँ पर क्या लिया बेटा, Na अल्कोहल लिया, तो Na तो Na प्लस दे देगा और +1 इलेक्ट्रॉन, शायद समझ गए होगे बेटा। आप देखो ये माइनस और ये प्लस, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना बेटे, मोर इलेक्ट्रोनिक sp हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये माइनस, ये एक्टिव हाइड्रोजन होगा बेटा, ये एक्टिव हाइड्रोजन, ये एक्टिव हाइड्रोजन बेटा यहाँ से हट जाएगा और Na प्लस यहाँ पे अटैक कर देगा और यहाँ पर क्या बता देगा, देखो जरा सा ध्यान से, ये प्लस यहाँ पर माइनस रहेगा, तो आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस सोडियम अल्काइनाइड बना देगा बेटे, सोडियम अल्काइनाइड बना देगा, ये आपका अल्कीन नहीं बना पाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग किसकी बात करते हैं, नॉन टर्मिनल अल्काइन की बात करते हैं रिएक्शन में। अब बेटा बताओ, क्या अब सारी मैकेनिज्म आपके सामने है बेटे, सभी की सभी मैकेनिज्म आपके सामने है क्या बेटे, क्लियर। सो दिस इज BBR। तो BBR का फंक्शन क्या है, रिएजेंट क्या है, सोडियम क्या करता है, अल्कोहल क्या करता है, क्या रिएक्शंस हैं, क्या मैकेनिज्म है, क्या VKST है, अरे बोलो ना बेटा, क्या सब कुछ आपके सामने है, प्रॉपर मैकेनिज्म एक एक करके जो भी चीजें थी सबका मैकेनिज्म भी मैंने समझाया। तो ये मैंने ट्रिक बताई थी आपको वन शॉट में, बट यहाँ पर हमने एक एक करके चुन चुन के सबका मैकेनिज्म भी आपके सामने रख दिया बेटे। बोलो बेटा, क्या यहाँ तक बात एकदम क्लियर हो गई क्या। और अब इसके बाद बोल्ट रिडक्शन के बाद, BBR के बाद एक दूसरा पार्ट था जो कि क्या था बेटा, दैट वाज ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। क्या था, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। तो अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन, इसका रिएजेंट क्या होगा, इसका रिएक्शन क्या होगा, क्या इसका एप्लीकेशन होगा, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, क्या इसका मैकेनिज्म, ईच एंड एवरीथिंग, और क्या क्वेश्चंस होंगे, वो सारी चीजें हम बेटा डिस्कस करते हैं। ओके, अब इसका नाम बेटा ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन क्यों पड़ा, इसकी बात भी करेंगे। ट्रांसफर से कुछ आप समझ लोगे कि ट्रांसफर नाम है तो कुछ ना कुछ ट्रांसफर की बात यहाँ पे जरूर हो रही होगी। अच्छा बता बेटा, आपने कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन का मैंने लेक्चर डाला था, 3 लेक्चर थे उस पर, आपने आई होप बेटा आपने बहुत अच्छे से तगड़े से कर लिया होगा, काफ़ी कुछ लिंक होगा ये कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन से। क्यों हो गया ये ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन, किस तरह से, क्या इसका मैकेनिज्म है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसके पहले सबसे पहले बेटा हम बात कर लेते हैं इसके रिएजेंट की। सो दैट विल बी ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन रिएजेंट। इसकी बात करें जाए बेटा, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन रिएजेंट बेसिकली क्या है उसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो बेटा ये मेटल होना चाहिए, मेटल ओनली, और हीट होना चाहिए। वो मेटल जनरली क्या ले सकते हैं हम लोग, याद करो, हम लोग कैटालाइटिक में भी ऐसा कुछ कर रहे थे, याद करो, बट वहाँ पर हाइड्रोजन ले H2 ले रहे थे, यहाँ पे H2 की बात नहीं हो रही है। सो मेटल ओनली एंड हीट हो रही है। निकिल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, या मोस्ट कॉमन जो है वो सिलेनियम होता है, सिलेनियम हीट। सो मोस्ट कॉमन इज सिलेनियम हीट, ये इसका रिएजेंट। अब इसका क्या फंक्शन होगा, किस तरह से काम करेगा, क्या एक्ट करेगा, सब कुछ। अच्छा ये मेटल है बेटे, तो इसका मेटेलिक सरफेस होगा और हीट करेंगे, अभी देखना लिंक करेंगे इस चीज़ को हम। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, व्हेन एनी अल्कीन, नॉर्मल, conjugated or isolated type is heated with metal only,
लाइक निकिल, प्लेटिनम, सेलेनियम, पैलेडियम, हीट, देन वहाँ पर होता है क्या, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। वहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। और कैसे? अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं कि केवल अल्कीन की ही बात हो या नॉर्मल की बात हो या कंजुगेटेड की बात हो, मतलब कहने का मतलब वहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, अनसैचुरेशन होना चाहिए। समझाते हैं आगे। अब ये मेटल क्या करेगा, ये मेटल अब देखो यहाँ पर रिंग की बात आ रही है, अब जरा समझना, रिंग की बात आ रही है। देखिए रिंग का मतलब क्या है, ये मेटल इस रिंग से तब तक हाइड्रोजन निकालता है तब तक रिंग एरोमेटिक नहीं हो जाता, जब तक रिंग एरो, मतलब ये रिंग है। अब समझ, अभी कुछ दिमाग मत लगाओ, जब जितना बोल रहा था सुनो, कोई रिंग है, उस रिंग से हाइड्रोजन तब तक निकालता रहेगा, ये खींचता रहेगा मेटल, जब तक कि ये रिंग कैसा ना हो जाए, एरोमेटिक ना हो जाए। अब बोलो सर ये क्या है, रिंग क्या है, ये मेटल क्या, मतलब क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा कुछ, रुको। डेयरी मिल्क, ठीक है, देखो क्या, तो आ जाते हैं भाई, जो बात करें ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या है, जरा देखिए, आप देखिए जरा, साइक्लोअल्कीन है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर बेटा देखो सिंगल डबल बॉन्ड, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है कंजुगेशन में, और यहाँ पर ये कुछ इस तरह से, ये आइसोलेटेड है, ये कंजुगेटेड है, ये भी आपका आइसोलेटेड है, यहाँ पे 1 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये दोनों डाइईन है। अगर हम यहाँ पर निकिल, प्लेटिनम, सेलेनियम या पैलेडियम हीट कर दें तो बेटा ये कंपाउंड पूरा का पूरा, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, ये सब कन्वर्ट हो जाता है, ये एरोमेटिक बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर ये भी बेंजीन में, या फिर ये भी बेंजीन में कन्वर्ट। थोड़ा सा मैजिकल लग रहा है ना बेटे, अरे जनाब ये कैसे हो जा रहा है भाई, ये कैसे हो जा रहा है सर, ये मतलब सिंगल बॉन्ड था और ये तुरंत एरोमेटिक बेंजीन में कन्वर्ट हो गया, साहब ये कैसे बेंजीन में, या फिर ये कैसे बेंजीन में कन्वर्ट हो जा रहा है, प्रेजेंस ऑफ दिस, राइट। तो ये वही सेंटेंस मैंने लिखा है, क्या लिखा है कि ये मेटल रिंग से तब तक हाइड्रोजन निकालता है जब तक रिंग एरोमेटिक नहीं हो जाती, जब तक रिंग एरोमेटिक नहीं हो जाती, है ना। तो ये कुछ मैंने बोला यहां पर आपको। अब बोलोगे सर ये कैसे, तो अब रुको, थमो बेटे, क्या देखें इसका अब मैकेनिज्म, तो अब आते हैं मैकेनिज्म में, ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा किसकी, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, मैकेनिज्म क्या होगा उसकी बात करते हैं, और समझते हैं कि मैजिकल चीज जो हमें दिख रही है, अरे भाई ऐसा हो जा रहा है, ये कैसे हो जा रहा है, कैसे, तो देखिए कैसे, देखिएगा। अब जो भी सेंटेंस मैंने लिखे तो सब आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे, देखिएगा। हमने क्या किया बेटा, ये लिया हमने, ये रिएक्टेंट लिया, मतलब रिएक्शन कुछ आपका ये लिया, हम आपको तीनों का करके दिखा देंगे। यहाँ पे मैंने सपोज सेलेनियम हीट लिया एंड दिस कन्वर्टेड टू बेंजीन, है ना, कैसे हुआ ये समझना है हमको, ये रिएक्शन है और ये कैसे हो जा रहा है हमें ये समझना है। चलिए देखते हैं। आपके पास ये जो लेयर आप देख रहे हो बेटे यहाँ पर, ये मेटल की लेयर, अगर आपने सेलेनियम लिया तो सेलेनियम का मेटल का लेयर है, इस तरह से सेलेनियम मेटल का लेयर है, ये सेलेनियम मेटल लेयर है। ये निकल का भी हो सकता है, प्लेटिनम का भी हो सकता है, सेलेनियम का भी हो सकता है, पैलेडियम का हो सकता है। ये कैसे है अभी बात करते हैं। अब होगा क्या बेटा, आपको पता है मेटेलिक लेयर में बेटा एडजॉर्प्शन होता है, कैसे होता है दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पर देखो बेटा क्या होगा, हीट है ना, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा फ्री रेडिकल का चांसेस बन रहा है। तो ये बॉन्ड यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन रेडिकल यहाँ से निकलता है, ठीक है, निकलेगा ये, और निकलने के बाद ये जो मेटल का सरफेस था ये वहां पर हाइड्रोजन जाके एड्जॉर्ब हो जाएगा मेटल के साथ, मतलब पहले मेटल ऐसे था, अब हाइड्रोजन आया तो देखो ये लग गया, एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। चलिए ये हुआ, जैसे ही यहां से निकलेगा बेटे तो देखो ये फ्री रेडिकल, अच्छा ये आसानी से निकलेगा भी, क्यों निकलेगा बेटे, क्या रीजन है कि जैसे यहां से निकलेगा दिस विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज, फ्री रेडिकल सिंगल डबल हो जाएगा जनाब। इसका मतलब यहाँ पर इसका बॉन्ड एनर्जी काफी कम होगा, इसको तोड़ने में बहुत आसानी होगी, ये आसानी से हीट करने से निकल जाएगा और यहाँ पर जाकर चिपक जाएगा, एड्जॉर्प्शन हो जाएगा इसका, और ये कुछ इस तरह का बनेगा। उसके बाद क्या होगा बेटा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, फिर ये हाइड्रोजन है, यहाँ फिर रेडिकल होमोलाइसिस होगा, ये निकलेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, और ये जो हाइड्रोजन निकला फिर जाके यहाँ पर चिपक जाएगा। अगेन आगे बढ़ो, अब देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन लगा फिर यहाँ पर फिर रेडिकल मैकेनिज्म होगा, मतलब यहाँ पर फिर रेडिकल बनेगा, ये टूटेगा और ये H फिर से जाके यहाँ चिपक जाएगा बेटे, और यहाँ पर ये, उसके बाद फिर ये हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, ये हाइड्रोजन फिर जाके यहाँ चिपक जाएगा और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और ये बॉन्ड बनाएंगे, फाइनली क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। फाइनली क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। चलिए अब बोलोगे सर अगर ये ऐसा होता कैसा होता, जरा देखिएगा जनाब, है ना, कि अगर यहां पर इस तरह का कंपाउंड होता तो क्या करते, अरे तो भाई बहुत आसान है तो बेटे, ये कॉन्जुगेटेड डाइऑन होता तो क्या करते, तो कुछ नहीं करते, यहां से एक हाइड्रोजन जो ये है ये निकलता
और ये मेटल के सरफेस में जाके यहाँ चिपक जाता है कुछ इस तरह से। फिर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकलता बेटे और ये मेटल के सरफेस पे कुछ जाके चिपक जाता और देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री होते तो ये कुछ तरह से बेंजीन बना देता। ओहो, फिर बोलोगे सर अच्छा ये बात तो भी हमें समझ में आती है, लेकिन सर अगर ऐसा होता तो क्या होता, नॉन कॉन्जुगेटेड डाई होता तो क्या होता। तो बेटा देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक कार्बन का डिफरेंस दिख रहा है, याद करो ये रिएक्शन मैं आपको बता चुका हूँ। कॉन्जुगेटेड डाई, ये आपका आइसोलेटेड डाई से कॉन्जुगेटेड डाइन, मेटल हीट कर दो या बेस हीट कर दो तो बेटा ये कांड हो जाता है। इसका पूरा मैकेनिज्म बताया हुआ है कि कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसमें, कॉन्जुगेटेड डाइन। उसके बाद फिर से इसमें वही मेटल है तो मेटल हीट लाइक सिलेनियम हीट करोगे तो बेटा अभी मैंने बताया कि फिर फाइनली इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन हो जाएगा और ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा कैसे ये हो रहा है आप ये सोच रहे होगे, चलो ठीक है दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ से बेटा क्या होगा, हाइड्रोजन निकालोगे फिर रेडिकल कराओगे। चलो अच्छा इसको करके दिखा देता हूँ। हालांकि ये सब नोट्स बनाओ प्रॉपर तरीके से, ऐसे ऐसे, और देखो यहाँ पर ये है। अब आपने मेटल हीट किया, मेटल हीट किया बेटा, क्या हुआ, ये टूटा ऐसे, ये बन गया, रेडिकल निकल गया आपका और जो मेटल था वहाँ पर जाके चिपक गया। ये लीजिए, ये ऐसे और ये ऐसे और यहाँ पर ये रेडिकल, क्या बेटा रेजोनेंस में चला जाएगा। यस देखो ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड होमोलाइसिस होगा, ये रेजोनेंस में जाएगा और देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बेटा बॉन्ड बनाएगा। देखो कुछ इस तरह से ये था, ये दोनों मिलकर बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पर रेडिकल, उसका जो हाइड्रोजन निकला था यहाँ से यहाँ पे जाके चिपक जाएगा बेटे और फाइनली ये कुछ इस तरह का बना देगा। क्या बेटे देख लो मैकेनिज्म, ये लीजिए ये हो गया। उसके बाद फिर आप फिर से मेटल हीट कर दोगे बेटे तो ये कंपाउंड क्या एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बेटे अब बताओ बेटा, ये जो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई थी, तीनों चीज़ें क्या क्या, तीन चीज़ें ये जरा देखिए, क्या आप इन तीनों का मैकेनिज्म समझ गए बेटे कि ये भी एरोमेटिक में बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इनमें से किसी को भी अगर आप मेटल हीट कर दो बेटे तो क्या होगा, वो एरोमेटिक कंपाउंड में। अगर ये नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन है तो पहले ये कॉन्जुगेटेड डाइन में कन्वर्ट होगा, देन फिर वो यहाँ पर जाएगा कन्वर्ट होगा। हालांकि ये चीज़ का मैकेनिज्म मैंने आपको दिखाया, आगे है भी, वो भी दिखाता हूँ, समझे बेटे। तो ये कुछ केस आपको समझ में आ गया क्लियर तरीके से। चलिए अच्छा, अब यहाँ पर नीचे देखो नोट करके कुछ लिखा हुआ है। ये कहानी पूरी बेटा समझ गए ना कि किस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज हो जा रहा है। ये एरोमेटिक कंपाउंड में किस तरह से चेंज हो जा रहा है। अब देखिए, इफ हाइड्रोजन फ्रॉम डबल बॉन्डेड कार्बन विल नॉट रिमूव। बेटा अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे ये हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ये रिमूव नहीं होगा क्योंकि इसका बॉन्ड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप इसको रिमूव कर दोगे यहाँ से, करके देख लो, और इन्हें भी जब कभी लगे ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप करके देख लो। ये ऐसे ये रेडिकल तो यहाँ पर 2 सिग्मा, यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और ये रिंग है बेटा, sp का मतलब 180 डिग्री। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेन फील करेगा और ये हाईली अनस्टेबल होगा। इसलिए डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उसके साथ जो हाइड्रोजन लगा होगा बेटा उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, उसको निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा क्योंकि बहुत हाईली अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। इसलिए डबल बॉन्डेड कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो रिप्लेस नहीं होगा, वो रिप्लेस नहीं होगा। शायद जब हमने इसका मैकेनिज्म बताया होगा, अभी बता रहा था, तो आपके माइंड में आया होगा सर यहाँ भी तो हाइड्रोजन लगा, ये क्यों नहीं निकल रहा है। तो बेटा यही रीजन है, ये नहीं निकलेगा, ये वाला निकलेगा। ये भी बात समझ में आती है। हर चीज़ को बेटा देखो आप तगड़े से। इफ ओनली साइक्लोहेक्सेन, अब केवल साइक्लोहेक्सेन है और उसको हम हीट करें, जैसे हमने क्या किया बेटा, इसको हीट किया या हमने इसको हीट किया अभी, या हमने इसको अभी हीट किया था कुछ इस तरह से, तो ये सब के सब किस में कन्वर्ट हो गए थे बेटा, बेंजीन में कन्वर्ट हो गए थे। ओके बट अगर हम केवल साइक्लोहेक्सेन को लें और इसको हीट करें मेटल हीट में तो बेटा ये बेंजीन में कन्वर्ट नहीं होगा, ये बेंजीन में कन्वर्ट नहीं होगा। रीजन इज कि भाई जब आप यहाँ से सी एच बॉन्ड की बात कर रहे हो बेटे तो यहाँ पर सी एच बॉन्ड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ से फ्री रेडिकल निकलने के बाद कोई रेजोनेंस नहीं आ रहा, कोई स्टेबलाइजेशन नहीं हो जा रहा है इसका। जबकि अगर आप इन तीनों, जिसके पहले जो 3 केसेस लिए, अगर आप वहाँ से हाइड्रोजन निकालो बेटा तो आपको क्या मिल जा रहा है, रेजोनेंस मिल जा रहा है और कंपाउंड स्टेबल मिल जा रहा है। और स्टेबल मिल जाने का मतलब कि यहाँ पर इसका बॉन्ड एनर्जी काफ़ी कम है और ये आसानी से टूट सकता है। यहाँ पर इसका बॉन्ड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगी, आसानी से टूटेगा नहीं। यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी कम क्यों है, क्योंकि ये टूट के तुरंत स्टेबलाइज हो जा रहा है। इसका मतलब कि इसकी ये बहुत आसानी से टूटना चाहेगा, इसका मतलब इसको कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। दैट्स व्हाई ये साइक्लोहेक्सेन को हीट करने से ये बेंजीन में कन्वर्ट नहीं होगा, ध्यान रखने का इस चीज़ का। सो यहाँ पर मैंने लिखा है बॉन्ड एनर्जी इज लो बिकॉज आफ्टर रिमूवल ऑफ एच रेडिकल, जैसे रिमूव करते हो देखो यहाँ पर रेजोनेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फ्री रेडिकल बिकम्स रेजोनेंस स्टेबलाइज, उसके बाद आप उसको आगे ले जा सकते हो किसमें, बेंजीन तक। सारे पॉइंट्स को समझते हैं, सभी पॉइंट्स को समझते जाएं। चलिए पानी गट 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 गट, मजा आ रही ना बेटे, एकदम तगड़े से समझ में आ रहा है ना सारी चीज़ें, कैसे क्या क्या चीज़ें किस तरह से गर्दा टाइप की हो सकती हैं।
सब कुछ प्रॉपर एकदम देखते चले जाएं। ओके, और आगे बात करते हैं। अच्छा, ये चलो ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करने जा रहे हैं, व्हाई कॉल्ड ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। इसको ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन क्यों बोलते हैं बेटे, क्या रीजन है इसके पीछे इसको ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन बोलने का? देखिए जरा, आप समझिएगा तगड़े से। मैकेनिज्म पूरा समझ गए हो ना कि बेटा यहां से हाइड्रोजन निकला था, यहां चिपक गया था, राइट बेटे। फिर ये वाला हाइड्रोजन निकला था, यहां चिपक गया था, यहां पे एक बॉन्ड आया था। फिर ये दोनों हाइड्रोजन निकले थे, इस मेटल में चिपक गए थे कुछ इस तरह से। मतलब पहले मेटल ऐसे था, बाद में मेटल में हाइड्रोजन क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया मेटल के सरफेस पर, और एक ही साइड में है ये, देखो इस तरह से। ये कहां से निकले हैं हाइड्रोजन? ये साइक्लिक कंपाउंड से निकले हैं, निकले हैं यहां से हैं। अब अगर हम यहां पर पास कर दें क्या, अल्कीन, सपोज हमने क्या लिया, टर्मिनल RCH डबल बॉन्ड CH2, यहां से हमने पास किया। अगर इसको ऐसे पास करें तो ये जो हाइड्रोजन यहां से निकले थे, अब देखो यहां पर फ्री रेडिकल ये ब्रेक होगा बेटे। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? और बेटा ये हाइड्रोजन जैसे यहां पर है, और या फिर इसको ले लो इस तरह से, यहां पे होगा ये किधर चिपक जाएगा और ये किधर चिपक जाएगा, एंड दिस विल बी कन्वर्टेड टू RCH2CH3। यानी कि इसके हाइड्रोजन जो यहां पर मेटल पर सरफेस पे आए साइक्लिक के, बेटा वो हाइड्रोजन कहां पे चले गए, ट्रांसफर होके वो अल्कीन में चले गए, ट्रांसफर होके। यानी कि यहां से हाइड्रोजन निकले, मेटल सरफेस पे आए, फिर मेटल सरफेस से किसी और के पास चले गए और उसको कन्वर्ट कर दिया किसी और चीज में। तो बेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा हाइड्रोजन का, कि साइक्लिक कंपाउंड से हाइड्रोजन निकल के फाइनली कहां चला जा रहा है, अल्कीन में घुस जा रहा है और ये बना दे रहा है। सो यहां से हाइड्रोजन ट्रांसफर होके दूसरे कंपाउंड में जा रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। मतलब देखो यहां से मेटल यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला यहां इलेक्ट्रॉन। अच्छा H निकाला मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन ना, देखो इलेक्ट्रॉन ही तो है, इसको H रेडिकल बोलो या इलेक्ट्रॉन बोलो। तो मेटल यहां से इलेक्ट्रॉन या H रेडिकल निकाल कर यहां मतलब कहां, यहां मतलब कहां, इस अल्कीन में रेडिकल्स को ट्रांसफर कर रहा है। चूंकि यहां से निकाल कर यहां ट्रांसफर कर रहा है, मेटल यहां से H रेडिकल निकाल कर यहां मतलब यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। दिस बिकम्स हाइड्रोजनेटेड। देखो ये, और चूंकि ये देखो सामने से ही अटैक हो रहा है, इसलिए यहां पर जो भी एडिशन होगा दैट विल बी सीन एडिशन। ये सारी मैकेनिज्म आपको कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन बता चुका हूं और यहां भी बता रहा हूं बेटे, यहां भी बता रहा हूं। क्या समझ में आया कि बेटा इसको हम ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन क्यों बोलते हैं? अच्छा, अब आपने यहां पर टर्मिनल अल्कीन लिया था, अगर आप यहां पे अल्काइन को पास कर देते तब भी ऐसे ही हाइड्रोजन चिपकते, या कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पर अनसेचुरेशन होता तो यहां पर भी ऐसा ही हो सकता था। यानी कि जो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में जो आप काम कर रहे थे, अच्छा डिफरेंस क्या है बेटा इसमें, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन और कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन डिफरेंस क्या है, कि वहां पर हम H2 मेटल ले रहे थे, H2 मेटल हीट ले रहे थे, यहां पर हम मेटल हीट ले रहे हैं। तो ये मेटल हीट से क्या हो रहा है, अच्छा वहां पर क्या था कि जब हम H2 मेटल ले रहे थे बेटे, H2 मेटल, तो ये हाइड्रोजन जाकर जो ये मेटल था यहां चिपक जा रहे थे। तो हाइड्रोजन हमारे पास जो कैटालाइटिक हाइड्रोजन में हमारे पास H2 प्रेजेंट था, H2 गैस थी जो कि मेटल के सरफेस जाके एब्जॉर्ब हो रही थी, उसके बाद का मैकेनिज्म सब ऐसे ही हो जा रहा था। कुछ कहना चाह रहा हूं, समझिएगा बात को, कि भाई जब सरफेस पर ये H2 गैस एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद फिर आप पास करते जाओ, होता जाएगा इस तरह से। यहां पर अंतर सिर्फ इतना आ रहा है कि साइक्लिक कंपाउंड से हाइड्रोजन निकलता है और मेटल सरफेस पर जाता है। तो यहां पर H2 गैस नहीं बेटे, H2 गैस एब्जॉर्ब नहीं हो रही, यहां से हाइड्रोजन निकल के रेडिकल यहां चिपक रहा है, उसके बाद ये ट्रांसफर हो रहा है यहां पे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। तो यानी इसका मतलब कि अगर हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन की बात करें, उसमें जो कंपाउंड्स थे जो रिड्यूस हो रहे थे बेटे, क्या यहां पर भी हो सकते हैं, बट डिफरेंस यही आएगा कि ये हाइड्रोजन यहां से निकाल के मेटल सरफेस बना लेगा इस तरह का, और जब मेटल सरफेस बना लेगा तो सारे कंपाउंड्स को यहां से पास करते जाओ, प्रोडक्ट बनाते जाओ, पास करते जाओ, प्रोडक्ट बनाते जाओ, पास करते जाओ, प्रोडक्ट बनाते जाओ। तो भैया फंक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर टू कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन है कि नहीं बेटे? डिफरेंस इज कि यहां पर ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन हो रहा था, वहां पर नहीं है, यहां पर कहीं से एक जगह से निकल के मेटल सरफेस पर जाके कंपाउंड पे जा रहा था। So generally this transfer hydrogenation is also applicable for all the compounds which are reduced by catalytic hydrogenation. नहीं एप्लीकेबल होगा क्या? आपने यहां पे बेल्किन को पास किया, किसी और को पास करो, वही रिएक्शंस होते जाएंगे कि नहीं होते जाएंगे बेटे? तो ये बात को मैंने बहुत फोकस देके समझाने की कोशिश की तगड़े से बेटे आपको, ठीक है? ये मैकेनिज्म मैंने आपको अभी बताया था, आइसोलेटेड डाइइन टू कंजुगेटेड डाइइन, अभी बताया था। देखो कैसे, व्हेनेवर एनी आइसोलेटेड डाइइन,
ये आइसोलेटेड डाइन है, और देखो बीच में एक कार्बन का डिफरेंस आ रहा है, देखो डबल बॉन्ड फिर एक कार्बन फिर डबल बॉन्ड आ जा रहा है। व्हेन एनी आइसोलेटेड डाइन विथ ए डिफरेंस ऑफ ओनली वन कार्बन, देखो एक कार्बन का डिफरेंस आ रहा है, इट इज हीटेड स्ट्रांगली और ट्रीटेड विथ एनी बेस कन्वर्ट्स इनटू कॉन्जुगेटेड डाइन। तो भैया देखो, तो मेटल हीट ले सकते हो या फिर डायरेक्ट भी हीट करोगे आप इसको। डायरेक्ट हीट करने से भी क्या होगा बेटा, ये देखो रेडिकल है, यहाँ से टूटेगा, देखो ये ऐसे बाहर जाएगा, है ना। मेटल होता, अगर आप मेटल ले लेते तो मेटल यहाँ जाके एब्जॉर्ब हो जाता और फिर यहाँ पर यूज हो जाता, ठीक है। अब इसके बाद फिर आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पर रेजोनेंस करा दोगे, देखो फ्री रेडिकल सिंगल डबल, तो यहाँ पर ये टूटेगा, ये दोनों बॉन्ड बना लेगा, देखो ये बॉन्ड बना, ये फ्री रेडिकल यहाँ बना और ये H ने अटैक किया, देखो ये बन गया। सो आइसोलेटेड डाइन से कॉन्जुगेटेड डाइन, और इसके बाद आप मेटल हीट कर दो, और इसके बाद मेटल हीट कर दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटे, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, बेस के प्रेजेंस में भी ये आइसोलेटेड डाइन कॉन्जुगेटेड डाइन करो, बहुत सिंपल है। अभी तक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करते, अब यहाँ पर आप आयोनिक मैकेनिज्म की बात करोगे। तो भैया ये देखो, यहाँ से ऐसे बॉन्ड टूटेगा, H+ निकलेगा और माइनस यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, आसानी से निकल जाएगा ये, और ये बेस इस OH- को खींच लेगा, पानी बना देगा, चलिए बन गया, यहाँ पे आ गया माइनस, फिर से करा दो रेजोनेंस बेटे। रेजोनेंस कराया अगर आपने तो उसको बोल दिया आपने 1 2 3, तो माइनस चार्ज 3 पे चला जाएगा, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में चला आएगा, तो देखिए 2 3 से 2 1 में आ गया, यहाँ चला गया, फिर पानी जो बना था ना ये वहाँ से फिर से H+ खींच लेगा, और देखो बेटा ये कन्वर्ट, और उसके बाद फिर आप इसको क्या कर दो, मेटल हीट कर दो बेटे। तो अगर आप इसको मेटल हीट कर दोगे तो क्या ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा क्या बेटे, क्या ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा क्या बेटे, ये लीजिए जनाब। तो ऐसे ही क्या हो रहा है बेटा, देखो ये आपका कॉन्जुगेटेड डाइन है, एक कार्बन के डिफरेंस में, देखो ना बेटे, सॉरी ये आपका क्या है, आइसोलेटेड डाइन है, क्योंकि डबल सिंगल सिंगल है। तो क्या ये आइसोलेटेड डाइन बेटा कॉन्जुगेटेड डाइन में कन्वर्ट हो जाएगा बेस हीट या हीट के प्रेजेंस में। देखो एक कार्बन का डिफरेंस है, तो देखो ये डबल था सिंगल, फिर डबल इधर आ जाएगा, मैकेनिज्म आप लिख सकते हो, आपको पता है। तो अब याद करो बेटा, ये चीज़ मैंने डिस्कस किया था, आइसोलेटेड डाइन को आपने हीट किया तो कॉन्जुगेटेड डाइन में कन्वर्ट हो गया बेटे, कॉन्जुगेटेड डाइन में कन्वर्ट हो गया, नहीं हो गया कि नहीं हो गया बेटे, बताओ। अच्छा, तो ये तगड़े से बेटे देखो चीज़ें सारी समझ में आती जा रही कि नहीं आती जा रही, कितनी और कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी मज़ेदार चीज़ें हैं ये, कितना मज़ा, मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आपको क्या आ रहा है बेटे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात भी समझ में आ जाती है हमको। अब इस पर बेस्ड कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस बेटे हम लोग देखेंगे, जो भी हमने सीखा है। अच्छा, Na लिक्विड अमोनिया दिख गया, तो Na लिक्विड अमोनिया याद है ना बेटे, Na लिक्विड अमोनिया या फिर लिथियम लिक्विड अमोनिया, वो सारी चीज़ें याद है ना। बर्च रिडक्शन, तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले। बर्च रिडक्शन याद है ना बेटा, अगर हम बर्च रिडक्शन की बात करें तो अगर हम बेंजीन का बर्च रिडक्शन कराएं Na लिक्विड अमोनिया, तो ये आपका आइसोलेटेड डाइन में कन्वर्ट होता था। बर्च रिडक्शन बताया था मैंने, देखो वही एक कार्बन के डिफरेंस में। अच्छा, इसके बाद फिर अगर हम इसको हीट कर दें तो क्या ये कॉन्जुगेटेड डाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ओहो। इसके बाद अगर हम इसको मेटल हीट कर दें तो क्या अगेन बेंजीन बना देगा, ओ भाई साहब। मतलब अगर ये ए था तो वापस हम ए पे जा सकते हैं। देखिए जनाब, क्या सर्कल है, क्या ज़बरदस्त चीज़ें हैं, क्या तगड़ी चीज़ें हैं आपके सामने। तो अब हम बात करते हैं बेटा एक एक करके क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जो अभी एक दो डिस्कस करेंगे आपके सामने, आपको मजा आएगा, डेफिनेटली बहुत मजा आएगा, है ना। तो बढ़िया से यहाँ तक बहुत तगड़े से समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटे, बढ़िया मस्त और ज़बरदस्त तरीके से, है ना। तो अब आगे बात करते हैं बेटा मिक्स्ड क्वेश्चंस की, ओके। तो देखिए जनाब, अब मिक्स्ड क्वेश्चंस मस्त ज़बरदस्त तरीके से और बढ़िया से तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर ले बेटे और फिर इसको सॉल्व करें, और फिर उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा तो मैच करके देखें, ओके। तो मैं शुरू करता हूं। आई थिंक आपने बेटा इसको पॉज करके सॉल्व करके कोशिश की होगी और आपने सही आंसर निकाला होगा। देखिए जरा सा, ए है, उसमें हमने Na लिक्विड अमोनिया डाला, इसको देखते ही हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, बर्च रिडक्शन। चलिए, फिर जो बी आया उसमें OH माइनस हीट, ओहो OH माइनस हीट, याद आ रहा है कुछ, बेस और हीट। सी बना, सी के बाद उसको प्लेटिनम हीट कर रहे हो, मेटल हीट, मेटल हीट याद करो, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन मेटल हीट। और फिर वहां से आप CH3CH डबल बॉन्ड CH2 को पास करा रहे हो तो डी बन रहा है, और ये डी आपका क्या बन रहा है, CH3CH2 CH3, ओहो। उसके बाद फिर यहां से एक और ए बन रहा है, और जो ए का आप कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करा रहे हो तो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जा रहा है। आई थिंक एकदम कहानी क्लियर हो गई होगी, क्योंकि यहां पर ए है बेटे और यहां पर भी ए है, तो कितना चीज लिंक होती हैं चीजें सही तरीके से। इसका मतलब अगर हम, इसका मतलब बेटा यहां पर जो ए है उसका जब आप H2Ni करा रहे हो
तो ये आपका कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसका मतलब जो ए है वो क्या हो सकता है बेटे, जो ए है आपका क्या हो सकता है, दिस ए में बी दिस वन, भाई इसका भी H2NI कराओगे तो बेंजीन साइक्लोहेक्सेन में चला जाएगा, इसका कराओगे तब भी ये साइक्लोहेक्सेन में चला जाएगा, इसका कराओगे तब भी ये साइक्लोहेक्सेन में चला जाएगा। सो ए में बी, ए में बी जो इनमें से कोई हो सकता है एक, देखते हैं क्या है, थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं बेटे, ठीक है। मान के चलते हैं कि ये आपका कोई एक लेके चलते हैं, या फिर आपका ये बेंजीन भी हो सकता है ना बेटे, ये आपका बेंजीन भी तो हो सकता है, बेंजीन का कराओगे तब भी तो हो सकता है ना बेटे, बेंजीन का अगर आप कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कराओगे तब भी ये साइक्लोहेक्सेन बना देगा, तो ए में भी बेंजीन। तो एक काम करते हैं बेटा, क्या हम ए को एक लेके चलते हैं और देखते हैं कि सेट होता है कि नहीं हो रहा मामला। एक को हम बेंजीन मान के चले अगर, और इसका हम बर्च कराएं Na लिक्विड अमोनिया, तो आपको बता रहा है कि बेंजीन का जब हम बर्च कराते हैं बेटा तो आपका क्या बनता है, और उसी सिस्टम में अगर फॉलो होता चला गया तो काम बन जाएगा। तो क्या बेटा, आइसोलेटेड डाइन बनता है विथ डिफरेंस ऑफ 1 कार्बन, अभी बताया था मैंने आपको। फिर अगर हम इसका OH हीट कर दें बेटे, क्या कर दें इसका हम OH हीट कर दें या हीट कर दें, तो ये आइसोलेटेड डाइन कंजुगेटेड डाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह से बेटे। तो अगर ये E हुआ तो ये आपका B हो जाएगा बेटे, और ये आपका क्या हो सकता है, C। ओहो, देखते हैं अगर सेट हो गया तो कहानी हमारी सही होगी, ये हमारा C हो सकता है। अब ये जो C है उसमें हमने प्लेटिनम हीट डाला, ओह भाई साहब, तो अगर हम इसमें प्लेटिनम हीट डालेंगे बेटे, प्लेटिनम हीट डालेंगे तो सीधी सी बात है ये इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा, बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा बेटे कुछ इस तरह से, और प्लस इसके साथ जो मेटल की लेयर होगी इससे निकल निकल के हाइड्रोजन इसमें चिपक जाएंगे, राइट। और आप वहां से इसको पास करा रहे हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, पूरी मैकेनिज्म देखो रिकॉल हो गई। तो बेटा क्या ये टूट जाएंगे दोनों, और यहाँ पर क्या ये CH3, मतलब इसको ऐसे लिख दो सीधे सीधे, क्या ये बना देगा, ओहो ये देखो, तो D पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया वापस, यानी दिस इज योर D, तो D पहुंच गए, और ये आपने डाला था प्लेटिनम हीट से पहले C था, तो C से आप गए तो यहां बेंजीन, और जो बेंजीन बना तो मतलब इसका एक तो D बना और एक A, जो A बना वो क्या बना आपका बेंजीन बना। वाह भाई साहब, तो देखो हम बेंजीन से चले थे बेटे, देखो A बन रहा है और यहां पर भी तो A है ना बेटे, इसका मतलब ये भी आपका क्या होगा। अरे भाई साहब, है ना गर्दा क्वेश्चन, है ना जबरदस्त। ए से चले थे वापस ए आ गए, बेंजीन से चले थे बेंजीन चले, मैंने कहा था ना कि बेंजीन से बेंजीन भी बना सकते हैं। एकदम सही तरीके से बेटा क्वेश्चन समझ में, कितना बढ़िया और मस्त जबरदस्त क्वेश्चन, आप खुद देख लें बेटे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं बेटे, है ना, ये कुछ मैंने सोल्यूशन यहाँ पे दिखाया हुआ, यू कैन चेक इट आउट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने फिर से रखा है, पढ़ लें, वीडियो को पॉज करके आप खुद से एक बार ट्राई करें, और फिर उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। ओके बेटे, चलिए, तो आपने पॉज करके इसको ट्राई कर लिया होगा बेटे, अब डिस्कस करते हैं और आप मैच करा के देखो। यहां पे क्या है ना बेटा, समझिएगा बात को, ए है उसका आप बर्च करा रहे हो तो सी बन रहा है, फिर आपके पास बी है जिसका बर्च करा रहे हो तब भी सी बन रहा है, ए का बर्च कराने से भी सी बन रहा है, बी का बर्च कराने से भी सी बन रहा है, और बोथ ए एंड बी आर आइसोमर्स। चलिए इसका यूज करेंगे। फिर इस B की बात आगे बढ़ा रहे हैं हम, तो B का अगर आप 1 इक्विवेलेंट H2 निकल डालते हो, हीट कर देते हो, तो D बन जा रहा है, और D का फिर से आप ये देखो आपका कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन है ना बेटा, H2 मेटल और हीट क्या होता है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, तो इसका कैटालाइटिक हाइड्रोजन करने से E बन रहा है, एंड दिस इज योर E। अच्छा, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करने से क्या होता है बेटा कि एक पाई बॉन्ड टूटता है और वहां पर हाइड्रोजन, अब चूंकि यहाँ पे ड्यूटेरियम है तो ड्यूटेरियम लग जाता है कुछ इस तरह से,
बट कार्बन जितना उतना ही रहता है। कहने का मतलब क्या है, किसके पास कितने कार्बन है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 1 2 3 4। इसका मतलब डी के पास भी कितने कार्बन होंगे, क्या ये हम कह सकते हैं कि जो डी होगा इसके पास भी 4 कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे, यस बिल्कुल होंगे। चूंकि ये अल्केन है, देखो सी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, चूंकि ये अल्केन बन जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बेटे कि इसका मतलब ये आपका 4 कार्बन का क्या होगा, अल्कीन होगा, तभी तो उसका हाइड्रोजनेशन कराने से ये होगा। ओके, देखिएगा, गौर फरमाइएगा जनाब, ठीक है। ओके, अब जरा ध्यान देना बेटा, जब आप कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कराते हो तो कौन सा एडिशन होता है, सेन एडिशन होता है, गौर फरमाइएगा, देखिएगा। और यहां पर मेजो बन रहा है, या ऐसे कह सकते हो कि सेम ग्रुप सेम साइड में है, तो सेम ग्रुप सेम साइड में, याद करो टोज, एरिथ्रो सेम, इसका मतलब ये आपका मेजो, या फिर अगर ये डिफरेंट ग्रुप होते हैं तो एरिथ्रो होता। बोलो बेटे, टोच से। तो आपने सीन एडिशन कराया तो देखो वही चीज है ना बेटा, यहां पर देखो सीन एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, सेम साइड में हो रहा है और एरिथ्रो बन जा रहा है। इसका मतलब कि सीन एडिशन है, एरिथ्रो बन जा रहा है, तो बेटा ये क्या था, याद करो, सीएससी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ओ भाई साहब, इसका मतलब ये आपका ये जो अल्कीन है 4 कार्बन की, दिस इज योर सिस अल्कीन विथ 4 कार्बन। अरे भाई साहब गजब हो गया, सिस अल्कीन विथ 4 कार्बन, भाई साहब इसका मतलब ये जो डी है, योर डी इज लाइक दिस इज डी। डी आइडेंटिफाई हो गया जनाब, डी आइडेंटिफाई हो गया। अब बात आती है बी की, कि हम बी के बारे में थोड़ा सा बात करें इधर, चलो बी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जैसे हम बी पे पहुंचेंगे सब काम कर लेंगे। बी के बारे में बात करें अगर, तो बी जो है बेटा, अब देखो यहां पर इसका 1 इक्विवेलेंट कर रहा हो, इसका मतलब यहां पर अगर आप 1 इक्विवेलेंट कर रहे हो, इसका मतलब यहां पर आप इसका एक डबल बॉन्ड रिड्यूस कराए होगे। तो बेटा जब आप डी पे जा रहे हो तो डी के पास ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब बी के पास 2 डबल बॉन्ड होंगे, 2 पाई बॉन्ड्स। और 4 कार्बन का भी होगा, क्योंकि यहां पर भी आप हाइड्रोजनेशन ही तो करा रहे हो बेटा कैटालाइटिक, तो कार्बन तो उतना ही रहेगा, 4 कार्बन और 2, तो मतलब 4 कार्बन ऐसा हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है बेटे, कुछ ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, यानी ये डाइईन हो सकता है। देखो 1 2 3 4 कार्बन का, 1 2 3 4, या फिर अल्काइन हो सकता है। अब चेक कर ले बेटा, दोनों हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, दोनों हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं बेटे, कहानी क्लियर है एकदम, बढ़िया तगड़े से समझिए कि दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है बी की। अब अगर हम बी को क्या लेके चलें, अब अगर हम बी को बेटा सपोज हम अल्काइन लेके चलें, ऐसे करके, या सिंपल ये लेके चलना होगा इस तरह से, ये, क्योंकि इधर आपका क्या है, सिस अल्काइन बन गया, अल्काइन लेके चले, सिस होना ही था वैसे भी, चलिए ये अगर हम इसकी बात करें तो बेटा अब बताओ, इसका अगर एक बॉन्ड तोड़ दोगे तो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यानी कि यहां पर अगर हम बी को ये लेके चलें कुछ इस तरह से बेटे, इसका बॉन्ड एक तोड़ दोगे तो क्या हम यहां पहुंच जाएंगे, ओहो भाई साहब। चलिए अब आप यहां पे एक चीज और भी बोल सकते थे कि सर क्या ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है क्या इसकी, ये आपका नॉन टर्मिनल अल्काइन है, ये आपका टर्मिनल अल्काइन, सर ये भी तो हो सकता है। चलो ये भी बताते हैं, आपके माइंड में जो जो आएगा हम सब सोचते हैं, बढ़िया से तगड़े से सॉल्व करो इसको। तो ये इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हमें नजर आई, अब कोई एक लेके चलते हैं, चलो चलो पहले हम आपका टर्मिनल का डाउट क्लियर कर दें, एक हम पेज ऐड करते हैं, देखिए पहले हम आपका टर्मिनल का डाउट क्लियर कर दें। मान लो अगर हमारे पास टर्मिनल होता, ये होता, तो यहाँ पे सी होता, यहाँ पे एच होता, नॉट सपोज दिस इज बी। हमें क्या करना होगा, अब बेटा हमें जो है बेसिकली ये बी, इसका अगर हम बर्च कराएं, बी को आप ये लेके चलो, इसका हम बर्च कराएं, तो अगर आप इसका बर्च कराओगे इन्हें लिक्विड अमोनिया का, तो आपको पता है बेटा कि जो आपका टर्मिनल अल्काइन है वो बर्च नहीं देता है,
इन्हें लिक्विड अमोनिया कराओगे, क्योंकि क्या करेगा यहाँ पे लोन पेयर बेटा, ये माइनस यहाँ प्लस है, ये प्लस यहाँ अटैक करके NH4 प्लस बना देगा, और ये मेटल जो है Na प्लस, Na क्या करेगा Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन देगा बेटे, जरा देखिएगा, और ये Na प्लस यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ये मेटल अल्काइनाइड बना देगा Na प्लस। तो इसका बर्च कराएंगे तो अगर इसका बर्च कराएंगे तो ये C बनेगा, देखो जरा कैसे। अगर हम B का बर्च कराएंगे तो ये C बनेगा, तो हमें A का बर्च कराने से भी C बनना चाहिए। अब देखो A और B दोनों आइसोमर्स हैं, तो दोनों के नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे बेटे। A एंड B आर बोथ आर आइसोमर्स, तो दोनों के नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे। अगर इसके पास 4 कार्बन है तो इसके पास भी 4 कार्बन होंगे। अब अगर हम इनमें से किसी एक को ले लें, लाइक हम अगर चलो इसकी बात कर लें, या फिर हम इसकी बात कर लें, देखिएगा समझिएगा, अगर हम यहां पर ए को, ये बी लेके चले, हम ए को अगर ये लेके चले, ए को अगर हम इसका बर्च कराएं तो जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा सी मिलना चाहिए। यहां से भी सी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, देखो मिलता है क्या। तो बेटा जब इसका बर्च कराओगे, बी आर कराओगे, इसका बर्च रिडक्शन, तो बेटा ये क्या है, कॉन्जुगेटेड डाइन है, और कॉन्जुगेटेड डाइन आपका आइसोलेटेड डाइन में कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। क्या बेटा ये मिला, दिस इज नॉट सी, दिस इज नॉट सी, इसका मतलब ये बी नहीं हो सकता, ये बी नहीं हो सकता बेटे, ये बी नहीं हो सकता। तो अब बी को अगर हम, इसका मतलब कि नॉन टर्मिनल अल्काइन तो कैंसिल हो गया, नॉन टर्मिनल अल्काइन तो बेटा कैंसिल हो गया, ये नहीं हो सकता, बचता ये दोनों है। रीजन समझ में आ रहा है, देखो हर चीज, हर एक पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूं, बहुत जबरदस्त तगड़ा क्वेश्चन है एडवांस लेवल का। अब इनमें से कोई एक ले लो, चलो अब बी को हम क्या लेके चले, देखो अब बी को हम कुछ और लेके चलते हैं, लेट बी इज दिस वन, ये इसका हमने बर्च कराया, तो अभी मैंने बताया कि कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ये लीजिए, अब ए को बर्च कराते हैं। अब ए को हम सपोज 4 कार्बन का था, लेट दिस ए, क्योंकि हमें ये दोनों, ये सी बना, आइसोमर्स भी होने चाहिए, लेट सपोज दिस ए, इसका हमने बर्च कराया। जब इसका बर्च कराओगे बेटे तो ऑब्वियस सी बात है बेटे कि ये जो अल्काइन है उसे ये सिस अल्कीन बनाता है, बर्च भी अल्कीन बनाएगा, क्या बनाएगा आपका, अल्कीन बना देगा सी, तो यहां पर भी आपका अल्कीन ही बन जाएगा। तो अगर ये एनटीए है आपका, उसका बर्च कराते हो तो बेटा अल्कीन पे जाके रुकता है कि नहीं रुकता है, हाँ बर्च में नो डाउट ट्रांस बनता है, कोई बात नहीं, बट ये सी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एंड देखो बेटा यहाँ पर ये सी और ये भी सी, यानी कि बी और ए, बेटा बताओ यहाँ पर भी 4 कार्बन है। अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो तो बेटा देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको CH2 लिखेंगे, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या लिखेंगे CH3, देखिएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH3, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका निकालो C4H6, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो इसका C4 2 3 4 2 6 H6, ओहो बोथ A एंड B आर आइसोमर्स, और बेटा यहाँ पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो बोथ A एंड B आर फंक्शनल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और बेटा दोनों का अगर हम बर्च कराएं तो दोनों में सेम प्रोडक्ट सी मिल जा रहा है। जरा देखिए, अगर हम ए का भी बर्च कराएं तो सी मिलता है, बी का बर्च कराएं तो सी मिलता है, यानी कि यहां पर ए पता चल गया आपको, बी पता चल गया, सी पता चल गया, और इसके बाद फिर आपको डी पता चल गया था ऑलरेडी, और वहां से आपने ये निकाल लिया। बताओ ना बेटे, तो CSC का कॉन्सेप्ट भी लगाया, सब कुछ तगड़े से किया कि नहीं किया बेटे, बताओ, मस्त और ज़बरदस्त बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो बेटे, कुछ तो बोले बेटा, बात को एकदम कॉन्सेप्ट एकदम तगड़े से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटे? ये देखिए आपके सामने है ना। तो सोल्यूशन इसका देखो कुछ इस तरह से हमने बना रखा है। इफ मेजर फॉर्म मीन्स डी इज सिस अल्कीन, बताया आपको, बिकॉज D2 प्लेटिनम हीट इज सिन एडिशन, तो CSC का कॉन्सेप्ट लगाया, 4 कार्बन, ये आ गया, डी कन्फर्म। अब बी है, इट मे बी अल्काइन और कॉन्जुगेटेड डाइन, तो अगर बी को आपने क्या लिया, अल्काइन लिया, लिक्विड अमोनिया कराया, तो देखो ये बना। ए का आपने बर्च रिडक्शन कराया, ए को आपने क्या लिया, देखो बी को आपने क्या ले लिया, अल्काइन, ए को आपने कॉन्जुगेटेड डाइन लिया, इसका बर्च कराया, तब भी ये बना, दोनों सी बन गए, यानी कि हम ए का बर्च कराए तब भी सी मिला, हम बी का बर्च कराए तब भी सी मिला, एंड ए एंड बी बोथ आर आइसोमर्स टू ईच अदर। आपको बताया था कि ए और बी दोनों आइसोमर्स होंगे, तो बेटा ये ए और ये बी, ये भी आपका क्या है, C4H6 है, ये भी आपका C4H6 है, बोथ आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, बोथ आर फंक्शनल आइसोमर्स। बेटा बताओ, तगड़ा क्वेश्चन था, समझ में आया कि नहीं आया? आपने भी ट्राई किया होगा, तो कितना मज़ेदार तरीके से हमने कुछ बस जबरदस्त तरीके से समझाया। सो दिस इज बुवोल्ट है ना, रिडक्शन, बुवोल्ट ब्लैंक रिडक्शन एंड ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन
और कैसे कैसे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, BBR एंड ट्रांसफर हाइड्रेशन की बात की, कितने क्वेश्चंस किए, कॉन्सेप्ट्स किए, है ना, तक एकदम मैजिकल चीज़ें सामने आई बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट और एडवांस लेवल एकदम गर्दा चीज़ें सामने आई, हमने एंजॉय किया, क्वेश्चंस भी करके देखे और खूब मज़े से हमने समझने की कोशिश की। तो बेटा अब आपको क्या करना है, फाइनली लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। और ये सेशन बहुत मज़ेदार से हमने किया, बहुत मस्त मज़ा आया, आपको क्या है जरूर बताइएगा। एंड बेटा बात सही से समझ में आई, सारी चीज़ों को प्रॉपर नोट्स बनाओ, अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करते जाओ बेटे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट रिएजेंट के साथ, जबरदस्त और मस्त, है ना। और आगे फिर और तगड़ी से ज़बरदस्त जीरो टू सुपर हीरो लेवल की बात करेंगे। ओके बेटा, टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, व्हाई नॉट डी।